Good morning, students. Today we will start our next geography chapter, lesson number 2, the earth and changes on it. Student, as you know, we are living on the earth surface. हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, ना कि अंदर. अंदर क्या है? The 3 layers of earth. First one is crust, next is mantle, and third is core. And in detail you will study in chapter number 3, the surface and interior of the earth. Students, nearly about 4500 million years ago, पहले अर्थ का सरफेस कैसा था? द अर्थ वॉज अ बैरन लैंड, बिल्कुल बंजर, कुछ नहीं था, आग का गोला. उसके कुछ टाइम बाद क्रस्ट कुछ टुकड़ों में डिवाइड हो गई. एंड उसके बाद क्या हुआ? क्रस्ट के बाद कॉन्टिनेंट्स बने. एंड इफ़ यू कंपेयर द अर्थ ऑफ 4500 million year ago and the present earth, you have seen a lot of changes. उस टाइम की अर्थ और आज की अर्थ में आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे. तो आवर चैप्टर इज बेस्ड ऑन द चेंजेस अकर्ड ऑन द अर्थ सरफेस. देर आर 2 टाइप ऑफ चेंजेस, इंटरनल फोर्सेस, और यू कैन से दैट द इंटरनल चेंजेस विच हैपन इनसाइड द अर्थ. इनसाइड द अर्थ मीन्स जो अंदर, अर्थ के अंदर जो चेंजेस होते हैं, दे आर नोन एज इंटरनल फोर्सेस और इंटरनल चेंजेस. अनदर वन इज एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस अकर आउटसाइड द अर्थ, जो अर्थ के ऊपर होते हैं. ओके, दे आर नोन एज द एक्सटर्नल फोर्सेस. ओके, internal forces are of 2 type, sudden or gradual. Students, we have already discussed these 2 type of changes in chapter number 1, components of environment. Again we will revise these changes. First is sudden. Sudden means that type of changes take place suddenly. अचानक से जो changes हो जाते हैं, for example volcanic eruption or earthquake, and you can easily visible, हम इनको आसानी से देख सकते हैं. और द ग्रेजुअल चेंज जो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, एंड इट टेक 1000 of years. फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ सॉयल, एक ऐसा चेंज है जो बहुत लंबे समय के बाद होता है और हम इसे अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. ओके, एक्सटर्नल फोर्स का सबसे मेन पार्ट है वेदरिंग, एंड वेदरिंग इंक्लूड्स इरोजन एंड डिपोजिशन. एंड योर चैप्टर द अर्थ एंड चेंजेस ऑन इट बेस्ड ऑन these 3 important concepts: weathering, erosion and deposition. Okay student, we will discuss in the next video in detail weathering, erosion and deposition. Okay, our next point, how human being play an important role to change the surface of the earth. ह्यूमन बीइंग का क्या रोल है अर्थ को चेंज करने में? यस, ह्यूमन बीइंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड ह्यूमन बीइंग इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द सरफेस ऑफ द अर्थ. फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवे लाइन्स, ब्रिजेस, ये सब आदमी ने बनाया, जिससे अर्थ 4500 मिलियन ईयर एगो पहले अर्थ कैसी थी और आज एट प्रेजेंट कैसी है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ओके, नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल प्रोसेस? एक्सटर्नल प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस. कोई भी चीज़ जो अर्थ के ऊपर अकर करती है, कोई भी प्रोसेस जो अर्थ के ऊपर होता है, वो है एक्सटर्नल प्रोसेस. मीन्स एक्सटर्नल प्रोसेस अकर द लेवलिंग ऑफ लैंड. मीन्स एक्सटर्नल प्रोसेस पे क्या होता है कि लैंड का लेवल बनता है.
For example, gradation. Gradation means leveling of land. या तो लैंड का लेवल बढ़ेगा या घटेगा. अगर बढ़ेगा तो दिस इज नोन एज एग्रेडेशन. जैसे इसके आगे ए लगा हुआ, एग्रेडेशन, टू अप द लेवल. एंड डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन मीन्स इट लोअर द लेवल ऑफ द लैंड. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि अगर अर्थ के ऊपर सॉइल पार्टिकल्स डिपॉजिटेड ऑन अनदर प्लेस, और जहाँ वो दूसरे प्लेस पर जाएगा वहाँ का लेवल जो है, जहाँ सॉइल डिपॉजिट होगी वहाँ का लेवल बढ़ जाएगा, और जहाँ से सॉइल उड़कर दूसरी जगह डिपॉजिट हुई वहाँ का लेवल लो हो जाएगा. दिस इज़ नोन एज ग्रेडेशन एंड टाइप्स ऑफ ग्रेडेशन. नेक्स्ट है आपका वेदरिंग, द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. वेदरिंग मीन्स ब्रेकिंग रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. रॉक्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना. स्टूडेंट्स, क्या आपने वेदरिंग कभी देखी है? जैसे पहाड़ जो होते हैं वो हल्के हल्के धीरे धीरे उनमें ब्रेकिंग हो रही होती है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी झड़ रही होती है. इसे कहते हैं वेदरिंग प्रोसेस. और वेदरिंग प्रोसेस और भी आप देख सकते हो अपने घर की छत पर, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई लोहे की रेलिंग पड़ी है उसमें रस्टिंग हो गई है, जंग लग गया है, तो वो भी एक वेदरिंग है. अगर कोई चीज़ पड़ी पड़ी टूट रही है, अगर फॉर एग्जांपल कोई घर है जिसमें कोई नहीं रहता, बहुत साल हो गए उस घर को खाली हुए, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो आप देखते हो कि धीरे धीरे वो घर जो है वो टूट रहा है, उसकी मिट्टी झड़ रही है, ईंटें गिर रही हैं, अपने आप ही गिर रही हैं, बिकॉज ऑफ द वेदरिंग चेंजेस, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, दीज वेदरिंग हैपेंड. ये किसी भी चीज़ में अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं होती है तो धीरे धीरे ये गिरनी शुरू हो जाती हैं. ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज नोन एज weathering. Okay student, this is all over here, and you will read this topic with the help of PDF book. Tomorrow we will discuss our next topic, weathering, erosion and deposition in detail. Okay students, thank you, have a nice day.